पुत्र भारत देश के जो देश को अखंड रखे, ऐसी देव भूमि की जवानी को नमन है। और युवाओं का तन मन झकझोर देने वाली क्रांतिकारियों की हर कहानी को नमन है। और हिंद के तत्व और सत्व को जिन्होंने गाया, उस हर युग की रवानी को नमन है। और भारत की स्वाधीन धारा जिसकी वाणी में गूंजी, ऐसी मेरी प्यारी हिंदी रानी को नमन है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जोरदार तालियों स्वागत कीजिए आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी का। माइक पर आइए। 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूँ। स्वागत है। मैं गीत गजल मुक्तक शेरों के सफर में हूँ, किरदार निभाता हूँ, दिन रात बहर में हूँ। ये प्रेम भरा उत्सव, ये भाव भरा संगम, एहसास हुआ मुझको अपनों की नजर में हूँ। एहसास हुआ मुझको अपनों की नजर में हूँ। अभी काव्यश्री जैन ने यहाँ काव्य पाठ किया, तो मुझे मेरा मन हुआ कि मैं 4 पंक्तियां बेटियों के लिए कभी लिखी थी वो जरूर पढ़ दूं। बहुत सारी बेटियां यहाँ बैठी हैं, स्वागत है। उन बेटियों के सम्मान में मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ भाई साहब। स्वागत है जैन साहब। धरा की शान होती है, पराया धन नहीं होती। बेटियों को पराया धन जो मानते हैं, उस बात पर मेरा विरोध है। वही विरोध सदन का भी होगा और वही विरोध मंच का भी होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, ये मुक्तक पढ़ता हूँ। स्वागत। धरा की शान होती है, पराया धन नहीं होती। चहकता इनमें उपवन है, ये सूखा वन नहीं होती। चमकती सूर्य जैसी ये धरा सा शौर्य इनमें है। भरी है भावना इनमें, ये कोरा तन नहीं होती। भरी है भावना इनमें, ये कोरा तन नहीं होती। जय हो। बहुत सारी माताओं की यहाँ उपस्थिति है। गीत पे आना। हाँ। स्वागत है। बहुत सारी माताओं की यहाँ उपस्थिति है और मुझे लगा कि आज इतनी सारे मातृ शक्ति यहाँ उपस्थित है, मेरी माताएं उपस्थित हैं, तो मैं वो 4 पंक्तियां यहाँ जरूर पढ़ दूं जो मेरी माँ को सबसे अच्छी लगती है, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है डॉक्टर साहब। कभी लोरी सुनाती है, कभी थपकी लगाती है, समझ कर चांद मुझको तो वो एक टीका लगाती है। मिले 2 पल खुशी के तब ये धड़कन गुनगुनाती है कि बचपन लौट कर आओ तुम्हारी याद आती है। कि बचपन लौट कर आओ तुम्हारी याद आती है। 2 मुक्तक और पढ़ता हूँ। हम नमन के कुछ मुक्तक मेरा पढ़ने का मन है, आप सबकी महनीय उपस्थिति है। बहुत बेहतरीन मुक्तक है भाई, वाह वाह वाह। कि पुत्र भारत देश के जो देश को अखंड रखे, ऐसी देव भूमि की जवानी को नमन है। और युवाओं का तन मन झकझोर देने वाली क्रांतिकारियों की हर कहानी को नमन है। और हिंद के तत्व और सत्व को जिन्होंने गाया, उस हर युग की रवानी को नमन है। और भारत की स्वाधीन धारा जिसकी वाणी में गूंजी, ऐसी मेरी प्यारी हिंदी रानी को नमन है। ऐसी मेरी प्यारी हिंदी रान, बहुत बहुत आभार। हिंदी को नमन, हिंद देश को नमन मेरा, सनातन के यश सभी धाम को नमन है। सूर और कबीर दास, रविदास, नानक बाबा, बाबा तुलसीदास सर नाम को नमन है। और काशी को नमन मेरा, मथुरा को नमन मेरा, अयोध्या के मंदिर अभिराम को नमन है। और राधा जी के मन बसे श्याम को नमन मेरा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को नमन है। जय श्री राम। आज से लगभग 25 वर्ष पहले ये गीत लिखा था और उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग ने इसे सम्मानित किया था। मैं ये बहुत कम पढ़ता हूँ मंचों पर, लेकिन मेरा आज मन है, जैसा ये मंच है, कि मुझे वो गीत पढ़ना चाहिए। वो गीत आग्रह का गीत है।
वो सनातन नववर्ष के से आग्रह का गीत है, क्योंकि जब हम सनातन का नववर्ष मनाते हैं, भारतीय नववर्ष मनाते हैं, तो पूरी प्रकृति उल्लास से भर जाती है। तो मेरा मन हुआ कि वो गीत मैं यहाँ पढ़ दूं। स्वागत स्वागत। आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा और आप अपना मन दीजिएगा, मैं कोशिश करता हूं इस गीत को निभाने की। जीवटता की उषा बन तुम पग डग पग बढ़ते आते हो, सुने मन को पुलकित कर तुम गीत मिलन के गाते हो। पाठक बन तुमको पढ़ता मैं श्वेत जूही की झालों में, कैसे तुम मादकता भर देते आम्र वृक्ष की डालों में। कोयल के मुख से रीना जीना तुम कैसा गीत सुनाते हो, वह प्रेम वृक्ष बन जाता है तुम कैसी पौध लगाते हो, तुम कैसी पौध लगाते हो। आज से कल से हमारा नवरात्र शुरू हुआ और हम कुछ दिनों बाद कन्या पूजन करेंगे। कन्या पूजन करने वाला ये देश, इसमें भ्रूण हत्या हो जाए, कन्याओं की गर्भ में हत्या हो जाए, इससे बड़ा दुष्कर, इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता है। तो एक छोटा सा कवि क्या कह सकता है, वो मैं क्या आग्रह कर सकता हूं आपसे और नववर्ष से, सुनिएगा। जिनको करना था पूजन वो अत्याचारी हाथ हुए, कोख में कन्या की हत्या को द्वेषी जन भी साथ हुए, सब द्वेषी जन भी साथ हुए। इतनी पीड़ा इतना धोखा कैसे वह सह पाएगी, ममता के मरने से पहले वह खुद ही मर जाएगी, ममता के मरने से पहले वह खुद ही मर जाएगी। पढ़ लिख कर अपनी बेटी अब कितने ही पद पाती हैं, थाम तिरंगा ले बंदूकें सीमा पर भी जाती हैं, वे सीमा पर भी जाती हैं। बेटी की सम्मान ध्वजा तुम घोर गगन लहराते हो, सुने मन को पुलकित कर तुम गीत मिलन के गाते हो, तुम गीत मिलन के गाते हो। आतंकवाद के विरुद्ध तब मैंने जो बंद लिखा था वो बंद आपके सामने रखता हूं। स्वागत है। इन रक्त पिपा क्या आग्रह है हमारा नववर्ष से और हमारे देश की सेनाओं से और हमारे देश के नौजवानों से। इन रक्त पिपासु झूठों पर टूटो बनकर तुम वज्रपात, यह चीर हरण सा दिख रहा सहता समाज नित क्रूर घात, यह चीर हरण सा दिख रहा सहता समाज नित क्रूर घात। इस दावानल की ज्वाला से भयभीत सभी निर्भय कर दो, खग कल रव से गूंजे तड़ाग जल जात सभी निर्भय कर दो। अविरल शांति की धार बहे और धरती नव श्रृंगार करे, बस यही कामना है मेरी हम सजग सरल उत्थान करें, हम सजग सरल उत्थान करें। इस धरा के कण कण से जन जन का भाल सजाती हो, वह प्रेम वृक्ष बन जाता है तुम कैसी पौध लगाते हो, तुम कैसी पौध लगाते हो। मैंने अभी बताया कि ये नववर्ष प्रकृति का वर्ष है और हम प्रकृति को मानने वाले भारतवंशी प्रकृति की आराधना करते हैं। तो नया वर्ष हमसे क्या चाहता है, नववर्ष हमसे क्या चाहता है और हमें क्या प्रकृति के लिए करना चाहिए, सुनिएगा। अश्रु जल से स्वच्छ करूं नित प्रकृति नटी के कण कण को, मन वितान से आवृत करे नित जीर्ण शीर्ण लघु जनमन को। वायु मेघ वसुंधरा रत्ना कर जीवन की राशि, सृष्टि बद्ध निज धर्म भाव को याद करो भारतवासी, सब याद करो भारतवासी। पर्वत सागर नदिया धरती आकाश वृक्ष जल जीवन है, खेत और खलिहान कृषक श्रम हस्त वैभव हल जीवन है। नव पल्लव किसले से सुष्मित हर खेत खेत लहराते हो, सुने मन को पुलकित कर तुम गीत मिलन के गाते हो, तुम गीत मिलन के। वाह भाई साहब, क्या भाषा है, क्या शब्द संयोजन है। वाह, गीत का अंतिम बंद मैं पढ़ता हूँ। शानदार। वाह, मैं एक बात कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से।
इस देश में साल भर में आतंकवादी जितने लोग मार पाते हैं, हाँ। उतने लोग इस देश में प्रतिदिन भूखमरी से मर जाते हैं, प्यास से मर जाते हैं, कुपोषण से मर जाते हैं। तो वाचन परंपरा का एक छोटा सा कवि क्या कह सकता है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। वाह। विप्रदेव यह नाद मनुज का अंतर मन जब गाएगा, विप्रदेव यह नाद मनुज का अंतर मन जब गाएगा, दीप प्रज्वलित देवालय का सज्जित शौर्य तब आएगा, सज्जित वैभव तब आएगा। होठ प्यास और पेट भूख से जब पीड़ित होते हैं, और मसान बन जाता है और देवाले भी रोते हैं, सब देवाले भी रोते हैं। जब तक एक भी तन भूखा और मन सूखा रह जाएगा, कैसे सोने की चिड़िया अपना भारत कहलाएगा, अपना भारत कहलाएगा। मानवता के हित साधन तुम बार बार कुलाते हो, सुने मन को पुलकित कर तुम गीत मिलन के गाते हो, तुम गीत मिलन के गाते हो। एक अकेले मैं को तुम हम बनना सिखलाते हो जी, हम बनना सिखला। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, एक बार बजाइए। Thank you.